अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे डबल इंटीग्रल ओवर नॉन रेक्टेंगुलर रीजन। इससे प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं कि डबल इंटीग्रल को हम ओवर रेक्टेंगुलर रीजन किस तरह से डील करते हैं। तो अब हम स्टडी करेंगे कि कैसे हम डबल इंटीग्रल को यूज़ करते हैं, उसको डील करते हैं फॉर और नॉन रेक्टेंगुलर रीजन। तो नॉन रेक्टेंगुलर जब रीजन होगा हमारे पास, तो उसमें हमारे पास दो तरह के रीजन हो सकते हैं। एक हमारे पास क्या है, टाइप 1 रीजन। इसके बाद हम स्टडी करेंगे टाइप 2 रीजन को। ठीक है, टाइप 1 रीजन में क्या होता है, बाउंडेड ऑन द लेफ्ट एंड राइट बाय वर्टिकल लाइंस x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। इट्स मीन दैट कि हमारे पास टाइप 1 रीजन के अंदर लिमिट्स ऑफ x क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। ठीक है, a और b कोई भी कांस्टेंट नंबर है। बाउंडेड बिलो एंड अबव बाय कंटिन्यूस कर्व्स y इक्वल टू g1 ऑफ x एंड g2 ऑफ x। ठीक है, बिलो एंड अबव किस तरह से बाउंड किया जाएगा, y इक्वल टू g1 ऑफ x, मतलब कि y की लोअर लिमिट क्या होगी, g1 ऑफ x होगी, और y की लिमिट्स अपर लिमिट क्या होगी, g2 ऑफ x होगी, मतलब कि y की लिमिट्स क्या होगी, फंक्शन ऑफ x होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको देखते हैं कि अगर हमारे पास एक्स वाई प्लेन के अंदर ये हो कि किस तरह से a से लेकर b तक जो हमारे पास x की लिमिट्स हैं हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। x की लिमिट्स क्या है, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। तो x की लिमिट्स क्या होंगी, कोई कॉन्स्टेंट्स होंगी a से लेकर b तक, और y की लिमिट्स क्या होंगी, फंक्शन ऑफ x होंगी, y इज़ द फंक्शन ऑफ x। g1x लोअर लिमिट होगी y की, और अपर लिमिट क्या होगी, y इक्वल टू g2 ऑफ x। इट्स मीन मुझे यहाँ पर इस रीजन के अंदर अपने जो इंटीग्रल है उसको एवेलुएट करना है, डबल इंटीग्रल को। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर हमारे पास क्या था, रेक्टेंगुलर रीजन था। तो इसको हम किस तरह से एवेलुएट करते हैं, जैसे हमारे पास ये हो गया डबल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई डी ए इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइप 1 रीजन में क्या है, एक्स की लिमिट्स ए एंड बी यानी कि कॉन्स्टेंट्स हैं, और वाई की लिमिट्स क्या हैं, फंक्शन ऑफ एक्स हैं। तो जो भी लिमिट्स फंक्शन ऑफ एक्स होंगी वो पहले आएंगी, g1 ऑफ एक्स g2 ऑफ एक्स जो वाई की लिमिट्स हैं पहले उसको हम उसके ज़रिए इंटीग्रेट करेंगे, उसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे। बाद में हमारे पास जो कांस्टेंट लिमिट है उसके लिहाज से उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो x की लिमिट्स कांस्टेंट है, देयरफॉर वी विल फर्स्ट इंटीग्रेट आवर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y एंड आफ्टर दैट वी विल इंटीग्रेट आवर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसके आगे क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे टाइप 2 रीजन को। टाइप 2 रीजन में हमारे पास क्या है, टाइप 2 रीजन में बाउंडेड बिलो एंड अबव बाय हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू c एंड y इक्वल टू d। इट्स मीन यहाँ पर लिमिट्स ऑफ y आर कॉन्स्टेंट्स एंड बाउंडेड लेफ्ट एंड राइट बाय कंटिन्यूस कर्व्स x इक्वल टू h1 ऑफ y एंड x इक्वल टू h2 ऑफ y। इट्स मीन हमारे पास x की जो लिमिट्स हैं वो क्या होंगी, कोई फंक्शन ऑफ y होंगी। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पर xy प्लेन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं x की लिमिट्स क्या हैं, यहाँ पर आपके पास x इक्वल टू h1 ऑफ y यहाँ से लेकर x इक्वल टू h2 ऑफ y यहाँ तक। इस फंक्शन के ऊपर आपने इस रीजन के ऊपर आपने इंटीग्रेट करना है, डबल इंटीग्रल को एवेलुएट करना है। और y की लिमिट्स क्या है, c से लेकर d तक, मतलब कि हमारे पास क्या है, कांस्टेंट लिमिट y की हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला कैसे लिखा जा सकता है इसका, डबल इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स वाई डी ए इक्वल टू रीजन हमारे पास कैसे डिफाइन किया जाएगा, उसको इंटीग्रेट किस तरह से किया जाएगा। x की लिमिट बिकॉज फंक्शन ऑफ y के ऊपर डिपेंड कर रही है, x की लिमिट फंक्शन ऑफ y है, फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल, देयरफॉर वी विल फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, dx पहले लिखेंगे और उसके लिहाज से उसकी लिमिट्स लिखी जाएंगी। यहाँ पर h1 ऑफ y लोअर लिमिट, h2 ऑफ y उसकी अपर लिमिट। देन हमारे पास जो y है उसके लिहाज से उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। तो वहाँ पर हमारे पास लिमिट्स क्या हैं, अब y की लोअर लिमिट क्या है, c एंड अपर लिमिट क्या है, d है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है टाइप 2 रीजन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी एक एग्जांपल करते हैं हम। ये हमारे पास एक इंटीग्रल को, डबल इंटीग्रल को एवेलुएट करना है। फिगर आर जो है हमारे पास क्या है, रीजन है द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज बिटवीन द सर्किल एंड द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5। इट्स मीन इट इज़ नॉट अ रेक्टेंगुलर रीजन। सो देयरफॉर हमें यहाँ पर सबसे पहले जो काम करना है इसकी लिमिट्स को फाइंड करना है कि यहाँ पर हमारे पास टाइप 1 रीजन के लिहाज से अगर इसको मैं डील करूँ तो इसकी लिमिट्स क्या होंगी। ठीक है, टाइप 1 रीजन में क्या होता है हमारे पास, टाइप 1 रीजन में हमारे पास y इज़ द फंक्शन ऑफ x होगा, लिमिट्स, और x की लिमिट्स क्या होंगी, कॉन्स्टेंट्स होंगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर इसको ज़रा स्केच कर लेते हैं। एक्सिस को मैं ज़रा यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरे पास रीजन यहाँ सामने नज़र आना चाहिए, ये चीज़ r इज़ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर xy प्लेन को ड्रॉ करता हूँ, x एक्सिस एंड दिस इज़ y एक्सिस। तो
तो आर इज़ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लोज बिटवीन द सर्किल। सर्किल की क्या हमारे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। सो इट्स मीन कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 की जो सर्किल की इक्वेशन होती है वो क्या होती है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की तरफ क्या होगा, जो आर इस क्या है आर स्क्वायर इक्वल टू 25 है, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 5 है। तो हमारे पास सर्किल बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह का इसका ये पार्ट आएगा, ये सब बाकी भी सब मुकम्मल होकर यहाँ तक ऐसा बनेगा हमारे पास पूरा सर्कल जो बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसका कौन सा पार्ट है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इसकी इक्वेशन में इस तरह से इसकी लिख सकता हूँ इक्वेशन वाई इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ इस पार्ट की, अपर पार्ट की आपको पता है वाई इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर होती है, लोअर पार्ट की वाई इक्वल टू माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर होती है। ठीक है, वाई इक्वल माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इस इक्वेशन से हमारे पास इसका स्केच हो गया। अब x प्लस वाई इक्वल टू 5, इट्स मीन x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इज़ इक्वल टू 5 माइनस एक्स। तो इट्स मीन कि जो y इंटरसेप्ट है वो क्या है 5 है और स्लोप क्या नेगेटिव स्लोप है। तो पहले मुझे 5 को स्केच करना है यहाँ पर, y इंटरसेप्ट इज़ 5 1 2 3 4 5, तो ये मेरा y इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, और स्लोप क्या है मेरे पास -1, तो इट्स मीन 1 यूनिट्स डाउन एंड 1 यूनिट्स, ये हो जाएगा मेरे पास ये 1 यूनिट्स डाउन एंड 1 यूनिट्स टू दी राइट साइड, ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो इट्स मीन मेरे पास जो स्केच आएगा, मेरे पास क्या आएगा, जो लाइन आएगी इससे वो कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स की लाइन बनेगी मेरे पास, ये जो उसकी इससे लाइन नहीं 5 माइनस एक्स, इसको आप अभी हमें करना क्या है, हमें यानी कि इस रीजन के ऊपर ये मेरे पास लाइन है y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स की, इस रीजन के ऊपर मुझे क्या करना है, एवेल्यूएट करना है। इसको मैं ज़रा डार्क लिख देता हूँ। डबल इंटीग्रल को मुझे इस रीजन के ऊपर एवेल्यूएट करना है। तो एक्स की लिमिट मिनिमम लिमिट में वैसी नज़र आ रही थी, कौन सी लिमिट है, मिनिमम लिमिट हमारे पास क्या है 0 है, एक्स की लोअर लिमिट 0 एंड मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर क्या है 5 है। ठीक है, तो इट्स मीन मुझे अभी इसको इंटीग्रेट करना है। तो इस इंटीग्रल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मेरे पास इंटीग्रल क्या था, डबल इंटीग्रल वाई डी ए, तो यह कैसे लिख सकता हूँ, डबल इंटीग्रल वाई डी ए। अब डी एक्स पहले लिखूँगा या डी वाई पहले लिखूँगा, इसको डिसाइड करेंगे हमारे पास लिमिट्स को। वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स, बिकॉज ये कि हमारे पास क्या है टाइप 1 का रीजन है। तो इट्स मीन पहले मेरे पास क्या आएगा, डी वाई आएगा और बाद में मेरे पास क्या आएगा, डी एक्स आएगा, क्योंकि x की लिमिट्स क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं 0 से लेकर 5 तक। तो y की लिमिट्स क्या हैं, 5 माइनस एक्स से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर तक, और x की लिमिट क्या है 0 से लेकर 5 तक। इसको अभी हम इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 5, यहाँ पर मेरे पास इंटीग्रेशन क्या आएगी, वाई स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स क्या हो जाएंगी इसकी 5 माइनस एक्स से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगी लिमिट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल 0 to 5, 1/2 को बाहर निकाल देता हूँ यहाँ से मैं, और ये मेरे पास आएगा वाई स्क्वायर में पुट करेंगे एक बार अपर लिमिट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट क्या है 5 माइनस एक्स के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर डी एक्स। ठीक है,
इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल 0 to 5, और ये हमारे पास सिम्प्लीफाई हो क्या बनेगा 25, इसको ओपन कर लेते हैं, 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटीग्रल 0 to 5, यहाँ से बचेगा ये -25 एंड -25 पॉजिटिव 25 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 10x dx, और फिर हमारे पास ये क्या आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2, इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x³ डिवाइड बाई 3 एंड प्लस 10x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और लिमिट क्या है इसकी 0 to 5, ये हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है तो वो पुट करेंगे, दोनों आंसर 0 आएंगे, देयरफॉर सिर्फ अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर, माइनस का 2/3 इंटू 5 to the power 3 प्लस 10 इंटू 5 स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/2 माइनस 250 डिवाइड बाई 3 एंड प्लस यहाँ से हमारे पास क्या था 10/2 था, सिंप्लीफाई होकर ये बच जाएगा 25 इंटू 125, एंड दिस विल बी इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 125 375 माइनस 250 इक्वल टू 125 डिवाइड बाई 6, सो दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, डबल इंटीग्रल x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2 टाइम डी ए। अच्छा, रीजन हमारे पास कैसे डिफाइन है, आर इज़ रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 0, y इज़ द फंक्शन ऑफ x है, y इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 0, इट्स मीन हमारे पास क्या है टाइप 2 का रीजन में से टाइप 1 का रीजन दिखने में नज़र आ रहा है, तो हम देख सकते हैं कि उसको टाइप 1 का रीजन है, इसको हम टाइप 2 के रीजन में लिख सकते हैं। तो किस तरह लिख सकते हैं, अपनी आसानी के लिए अगर हमारे पास इंटीग्रेशन टाइप 1 रीजन के लिहाज से अगर डिफ़िकल्ट हो तो हम इसको टाइप 2 के रीजन में भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको पहले मैं ज़रा ड्रॉ कर लेता हूँ, एक्सिस को ड्रॉ करता हूँ पहले, और देखते हैं हमारे पास जो रीजन है कौन सा रीजन है हमें डिफाइंड है जो गिवन है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर एक्सिस है हमारे पास एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। यहाँ पर हमारे पास क्या है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी साथ में क्या है कंडीशन है, तो इट्स मीन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से हमारे पास इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट सिर्फ और सिर्फ उसका ये वाला पार्ट होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट उसका इंक्लूड नहीं होगा। फिर क्या y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 की लाइन कौन सी होगी 1 2 3 4, y इक्वल टू 4 यहाँ पर आ जाएगा, ये रहा, ये मेरे पास इक्वेशन है y इक्वल टू 4 की, और ये इक्वेशन है मेरे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। x की लिमिट मेरे पास क्या है x इक्वल टू 0 है, और x की ये वाली लिमिट मैक्सिमम लिमिट क्या होगी ये मुझे फाइंड करनी है, मुझे नहीं पता है इसके बारे में। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है मेरे पास क्या है y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दो इक्वेशंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। कंपेयर कर लेता हूँ दोनों इक्वेशंस को, मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो मुझे -2 तो चाहिए नहीं यहाँ पर बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन है, तो x इक्वल टू पॉजिटिव 2 यहाँ पर मैं शामिल करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 2। सो देयरफॉर मेरे पास लिमिट्स क्या आ गई, x की लिमिट मेरे पास आ गई हैं, x की लिमिट मेरे पास क्या आई हैं 0 से लेकर 2 तक, और y की लिमिट्स मेरे पास क्या आ गई हैं, y की लिमिट से मेरे पास लोअर लिमिट मेरे पास क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर एंड अपर लिमिट क्या है 4। इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर एंड 4। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये मेरे पास जो क्वेश्चन है ये कैसा बन जाएगा, x की लिमिट मेरे पास कौन सी है, x की लिमिट कांस्टेंट है, देयरफॉर मेरे पास ये टाइप 1 का रीजन नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है।
तो डबल इंटीग्रल x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2 x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2, ठीक है। और डी एक्स की लिमिट कांस्टेंट है तो बाद में आएगा, पहले डी वाई आएगा और फिर डी एक्स आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास लिमिट्स क्या हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर से लेकर 4 तक, और ये मेरे पास क्या है 0 से लेकर 2 तक। अब अगर मैं चाहूँ इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखूँ ज़रा, तो आपको देखें ज़रा इंटीग्रेशन जो है इसकी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू वाई जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, और इसका मेरे पास डेरिवेटिव भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकता हूँ, मैं अपने टाइप 1 रीजन को एज अ टाइप 2 रीजन भी कंसिडर कर सकता हूँ। देख सकता हूँ किस तरह से कर सकते हैं इसको। अगर आप ये देखें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आपके पास ग्राफ है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई, ठीक है। तो इट्स मीन मेरे पास क्या है, x की लिमिट क्या होगी, एक लिमिट मेरे पास 0 है और दूसरी लिमिट क्या है x इक्वल टू अंडर रूट वाई, ठीक है। तो इस लिमिट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर अंडर रूट ऑफ वाई तक, ठीक है। x की मिनिमम लिमिट क्या है 0 है और मैक्सिमम लिमिट क्या है अंडर रूट वाई। और अगर y को देखूँ तो मेरे पास y क्या है, अब मेरे पास y यहाँ 0 से लेकर 4 तक हो गया है, ठीक है। y की लिमिट मेरे पास क्या हो जाएगी 0 से लेकर 4 तक। सो देयरफॉर आई कैन राइट माई दिस इंटीग्रल इन टाइप 2 रीजन जस्ट लाइक दिस 0। अब x की लिमिट पहले आएंगी 0 टू अंडर रूट वाई एंड इंटीग्रल 0 टू 4, फंक्शन वही रहेगा x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2 डी एक्स डी वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर इसको देखो तो मैं इंटीग्रेशन इसकी बहुत ही सिंपल हो जाएगी, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगा तो मेरे पास ये सारा का सारा एज अ कांस्टेंट रेट होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक वेरिएबल है। तो क्या आएगा इसका आंसर, इंटीग्रल 0 टू 4, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2, और यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, बिकॉज एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट्स क्या है मेरे पास 0 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ वाई इंटू डी वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इससे मेरे पास क्या हो जाता है, इसको मैं लिख सकता हूँ सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 4 1 प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2, एक्स स्क्वायर की जगह पर एक बार स्क्वायर रूट ऑफ वाई पुट किया जाएगा, एक बार 0 पुट किया जाएगा। 0 पुट करूँगा आंसर 0 आएगा, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ वाई पुट करूँगा मेरे पास क्या बचेगा y, तो y/2 इट्स मीन 1/2 डी वाई। अब यहाँ पे मगर देखो मेरे पास एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है, कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y टू द पावर n f प्राइम ऑफ y dy विल बी इक्वल टू f ऑफ y टू द पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है फंक्शन, मेरे पास क्या है f ऑफ y इज़ 1 प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और इसका y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होगा। देयरफॉर यहाँ पर y पड़ा हुआ है लेकिन 2 की कमी है, तो देयरफॉर आई कैन फुलफिल दिस बाय मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाई 2। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल 0 टू 4 1 प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2 इंटू 2y डी वाई। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/4, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2, और लिमिट्स क्या हैं इसकी 0 से लेकर 4 तक, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/4, और इसमें आप लिमिट जब पुट करेंगे तो 4 की पावर टू 16 17 स्क्वायर रूट ऑफ 17 हो जाएगा मेरे पास ये, इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 17 माइनस 0 पुट करेंगे तो 1 बचेगा, 1/1/2, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 17 माइनस 1, एंड दिस इज योर आंसर।
ओके स्टूडेंट, एक और एग्जांपल है मेरे पास। इससे पहले हम देख चुके हैं टाइप 1 रीजन के अंदर किस तरह से इंटीग्रेशन हम करते हैं, टाइप 2 रीजन की किस तरह से हम टाइप 1 को टाइप 2 के अंदर भी कंसीडर कर सकते हैं। और ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसको मुझे एवेल्यूएट करना है इस डबल इंटीग्रल को। अब यहाँ पर ये वैसे देखूँ तो मुझे नज़र आ रहा है ये कौन सा टाइप 1 रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है इसकी डिफ़िकल्ट है। विद रिस्पेक्ट टू अगर वाई करूँगा तो e⁻⁻y² की इंटीग्रेशन करना कोई ईजी यहाँ पर हो नहीं सकती यहाँ पर डायरेक्टली। तो देयरफॉर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको टाइप 1 रीजन को टाइप 2 रीजन में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को मुझे रिवर्स करना होगा। तो पहले dy है तो मुझे dx लिखना है, बाद में फिर यहाँ पे dy करना है, ताकि मैं विद रिस्पेक्ट टू x इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ इजीली, और बाद में विद रिस्पेक्ट टू y कर लूँगा। तो पहले मैं इसकी लिमिट्स को चेक करता हूँ। लिमिट्स मेरे पास क्या हैं, एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर ज़रा लिमिट्स चेक करते हैं। लोअर लिमिट इसकी क्या है, y = 4x। y = 4x का मतलब क्या है, y = 4x एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसमें मेरे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, और स्लोप क्या है इसका 4 है। देयरफॉर 1 2 3 4 1 2 3 4 स्लोप इसका है 4, और x के ऊपर मतलब कि मुझे y एक्सिस के ऊपर 4 यूनिट्स अप जाना है, और x एक्सिस के ऊपर मुझे 1 यूनिट्स अप जाना है, राइट जाना है। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ऑलमोस्ट, ठीक है, बिकॉज एक दो पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। y = 4x स्ट्रेट बनी नहीं तो इसको आप कंसीडर करेंगे एक स्ट्रेट लाइन है y = 4x की। दूसरी मेरे पास क्या है, y = 4, y = 4 मेरे पास ये लाइन होगी, ठीक है, y = 4। तो x की लिमिट्स मेरे पास क्या है, 0 and 1, 0 and ये 1। तो इट्स मीन मुझे इस रीजन के ऊपर इसको एवेल्यूएट करना है, इस डबल इंटीग्रल को, ठीक है। तो अब अगर इसको मैं चाहूँ कि अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, y = 4x है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, x = 1/4 टाइम y, ठीक है। तो x इज़ द फंक्शन ऑफ y हो गया है, और x की लोअर लिमिट क्या है, 0 है। x की लोअर लिमिट मेरे पास क्या है, x की लिमिट मेरे पास क्या लिखी जा सकती है, 1/4 टू y। x मैक्सिमम क्या है यहाँ से 1/4 y है, और x की लोअर लिमिट क्या है, 0 है, और y की लिमिट मेरे पास क्या है यहाँ से 0 से लेकर 4 तक है। तो सिंपली इसको आप इस तरह से एवेल्यूएट कर, तो इस तरह से मैं इस इंटीग्रल को कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रल। आप पहले यहाँ पर y की लिमिट्स नहीं x की लिमिट्स आएंगी, 0 to y/4 e⁻⁻y² dx dy, y की लिमिट क्या है, 0 to 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये इसको अब इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रल 0 to 4 e⁻⁻y² एज इट इज़ रहेगा। x की लिमिट x के लिहाज से इंटीग्रेट करूँगा, क्या आएगा, x आएगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट मेरे पास क्या है, y/4, लोअर लिमिट क्या है, 0, तो y/4 dy रह जाएगा। अब सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/4 मैं बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ पर इसको लिख देता हूँ 1/8 इंटीग्रल 0 to 4 e⁻⁻y², और यहाँ मैंने माइनस का 2y dy लिख दिया, ठीक है। मैंने -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया बिकॉज के जो है एक्सपोनेंशियल के अंदर इसकी जो पावर है इसके अंदर इसका डेरिवेटिव क्या है, मेरे पास माइनस का 2y है, तो मुझे यहाँ पर -2y चाहिए था, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया -2 से, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1/8, और इसका आंसर आएगा मेरे पास e⁻⁻y², और लिमिट्स क्या हैं इसकी, 0 to 4। सो दिस विल बी इक्वल टू -1/8 इंटू अपर लिमिट पुट करूँगा यहाँ पर e⁻⁻16 -0। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का ये हो जाएगा मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू इस तरह लिखा जा सकता है इसको, 1 - e⁻⁻16 डिवाइड बाई 8, एंड दिस इज़ माई आंसर।